ज़रा तालीमी इदारों की बात कर लेते हैं। कराची का एक निजी स्कूल है जिसकी अनोखी मंतक सामने आई है। कोर्स के साथ साथ अब जो अम्मा अब्बा है उन्होंने स्टेशनरी भी लाजमी खरीदनी है। वालिदैन के इनकार पर क्या हुआ, आपको जमजम सईद की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस मामले पर बात भी करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स की नित नई फरमाइश बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगाने लगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D पर वाक़े निजी स्कूल ने अनोखी शर्त रख दी। तालिब इल्मों से कहा गया कि वो कोर्स के साथ स्टेशनरी भी लाजमी खरीदे और वो भी अपने स्कूल से। एक खातून ने मनमानियों से तंग आकर वीडियो बना ली। शाहीन पब्लिक स्कूल का स्टेशनरी आउटलेट है रूट, जो कि किताबें कॉपियाँ अपने स्कूल की ऑलरेडी जो कि इनका स्टैंडर्ड आउटलेट है उसके बावजूद नहीं दे रहे हैं, जबकि ये बोल रहे हैं कि हमें स्टेशनरी सेट साथ में दिया जाएगा जो कि हज़ारों रुपए का है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो स्कूल इंतजामिया ने तीनों बच्चों का दाखिला मंसूख कर दिया। वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि स्कूल इंतजामिया से वजह पूछने आए तो उन्हें यरगमाल बना लिया गया। स्टेशनरी के बगैर हम कोर्स नहीं देंगे। मैंने क्यों, तो कह रहे हैं ये जो स्कूल है शाहीन पब्लिक, इसके जो ऑर्डर है कि आपने कोर्स के साथ स्टेशनरी मस्ट लेनी, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। बस मैंने सिंपल सी एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत वायरल हुई। वालिदैन की जानिब से पुलिस को फोन किया गया। कुछ देर बाद पुलिस तो आई मगर वो भी प्राइवेट स्कूल इंतजामिया के सामने बेबस नजर आई। हमने बुलाया लेकिन हमसे पुलिस ने कोई बात नहीं करी और कुछ नहीं कहा। समा की खबर पर डायरेक्टोरिएट प्राइवेट स्कूल्स ने नोटिस लेते हुए 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि स्कूल इंतजामिया पर इल्जाम साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। तो जनाब, ये या तो ये होता है कि पैसे बटोरने का जरिया है, या फिर ये होता है कि कुछ स्कूल पाबंद कर देते हैं वालिदैन को कि अगर आप ये नहीं खरीदेंगे तो फिर हम बच्चों को निकाल देंगे। स्कूल्स कल्चर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारी नुमाइंदा जमजम सईद ने। जमजम, आपने तो पूरी स्टोरी एक कवर की है। तहकीकाती कमेटी बनने के बाद क्या एक्शन हुआ है स्कूल इंतजामिया के खिलाफ, और दूसरा ये कि स्कूल इंतजामिया का इस पूरे मामले पर मौक़िफ़ क्या है? जी देखिए, गुलशन इकबाल का ये ब्लॉक 13D था जहाँ पर कल ये वाक़या पेश आया। पेरेंट्स को ये कहा गया कि अगर तो आपने कोर्स ख़रीदना है तो उसके साथ स्टेशनरी लाजमी ख़रीदनी होगी, और स्टेशनरी की कीमत 1000 रुपये बताई जा रही थी। और पेरेंट्स का ये कहना था कि हम ऑलरेडी फ़ीस पे करके थक चुके हैं, मज़ीद हम स्टेशनरी की जो रकम है वो नहीं दे सकते। जिस पर यह कहा गया स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से कि अगर तो आप स्टेशनरी ख़रीदेंगे तभी जाकर आप कोर्स ख़रीद पाएंगे, वरना नहीं। एक छोटी सी वीडियो क्या वायरल हुई कि बच्चों का दाखिला ही मनसूख कर दिया गया। 3 बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ एक स्टेशनरी ना खरीदने की वजह से दांव पर लग गया। डायरेक्टोरिएट स्कूल्स ने जो है वो एक्शन तो ज़रूर लिया, लेकिन अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में देखने में नहीं आई। अच्छा, स्कूल वालों का मौक़िफ़ क्या है, ज़रा ये भी बताएं, क्योंकि जो वालिदा थी वो तो ये कह रही थी कि मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई जो कि बहुत वायरल हो गई, लेकिन स्कूल इस पर यकीनन कोई मौक़िफ़ तो रख रहा होगा। देखिए, स्कूल जब हम पहुँचे, हमारी समा की टीम स्कूल पहुँची, वहाँ पर हमने गार्ड से बात की कि मैडम को बुला लें, तो मैडम ने बाहर आने की ज़हमत नहीं की। तकरीबन हमारी टीम 1 घंटा स्कूल के बाहर खड़ी रही और उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, लेकिन किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया। जब वालिदैन ने पुलिस को बुलाया था अपनी मदद के लिए, 15 पे कॉल की थी जब उन्हें यरगमाल बनाया गया था स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन जब पुलिस आई तो पुलिस भी ऐसा फील हो रहा था जैसे मामला सारे अंदर ही अंदर तय हो गए हैं, क्योंकि पुलिस ने भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। पुलिस हमें ये कहने लगी कि कैमरे बंद करें, हम SHO साहब आए थे, उनका ये कहना था कि कैमरे बंद करें, हम कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते। तो अगर तो वो सच्चे थे तो क्यों नहीं बोलना चाहते थे? और जिन्होंने मदद के लिए बुलाया उन्हें ही नहीं पूछा। पेरेंट्स खड़े के खड़े रह गए और वो साहब जी आए, अंदर गए स्कूल के और वहीं से बाहर चलते बने। अच्छा जमजम, मुझे बताएं, आपने कहा कि एक दफ़ा हम स्कूल गए और दरवाज़ा जो है वो उन्होंने बंद कर दिया और दरवाज़ा नहीं खोलने दिया। बार बार अगर आपने स्कूल वालों का या फिर उन वालिदैन के अलावा दीगर वालिदैन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की हो तो वो क्या था? देखिए, दीगर वालिदैन से भी हमने बात की तो सिर्फ ये एक ही स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स की तकरीबन बात करें तो सबका यही हाल है, क्योंकि कोविड के दौरान जो है वो स्कूल महकमा तालीम की जानिब से ये कहा गया था कि 20% फीस में जो है वो कमी की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें ये चीज़ देखने में नहीं आई है। अगर हम इसी स्कूल की निजी स्कूल की गुलशन इकबाल की बात करते हैं तो यहाँ भी सिर्फ 2 माह के लिए पेरेंट्स को रिलीफ दिया गया और उसके बाद जो है वो सारा साल फीसें उतनी ही ली गई, जब
जबकि क्लासेस तो हो नहीं रही थी, फिजिकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस थी, लेकिन उसके बावजूद फीसिस में किसी किस्म का कोई पेरेंट्स को रिलीफ नहीं दिया गया। और दूसरी बात अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर मैं 9 मैट्रिक की बात करती हूँ तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है कि प्राइवेट स्कूल वालों की ये शर्त होती है कि अगर तो आपने यहाँ एडमिशन लिया हुआ है तो आपको जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी इम्तिहान की तैयारी है, वो भी स्कूल के ही बनाए हुए नोट्स से करना पड़ेगा। तो हम जमजम ये देखते हैं ना कि बहुत सारे स्कूल जो है उसमें ये लाजिम है कि अब आपने स्कूल की किताबें खरीदनी है, स्कूल के बैग्स लेने हैं। मुझे ये बताएं कि इस स्पेसिफिक अगर मैं इस स्कूल की बात करूं तो यहाँ पर अगर टीचर्स के बारे में अगर बात की जाए, ये स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़, क्योंकि अक्सर औक़ात जब इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो सामने आती हैं तो टीचर्स का ये मौक़िफ़ होता है कि स्कूल में ख़वातीन हैं जो ये कहती हैं कि हम भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी, लिहाजा वीडियो ना बनाई जाए। कोई स्कूल का मौक़िफ़ जो कि आप हमारे सामने रख सके, क्योंकि वालिदैन की बात तो आ गई, एक साइड की या तस्वीर का एक रुख तो आ गया, दूसरे पर बात करना ज़रूरी है। तो स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़ या किसी टीचर से अगर आपकी बात हुई हो, वो क्या कहती हैं इस मामले पर? नहीं, देखिए, टीचर्स को तो खैर बात करने की परमिशन ही नहीं होती है। और रही बात स्कूल इंतज़ामिया के मौक़िफ़ की, तो जैसे मैंने आपको महक थोड़ी देर पहले बताया कि स्कूल इंतज़ामिया से बात करने की हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की। इवन कि हमने गार्ड तक को बोला कि अंदर जाएं और मैडम को बुला लें। बाहर काफ़ी देर, 1 घंटे तक जो है हम खड़े रहे हैं, स्कूल के बाहर नॉक करते रहे हैं कि कोई आए, स्कूल का बंदा कोई अंदर से आए, हमसे रब्ता करे, हमें अपना मौक़िफ़ दे। क्योंकि ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है कि ये तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख अभी तक हमने नहीं देखा। अच्छा, 4800 रुपये, ये देखिए फी वाउचर मेरे हाथ में मौजूद है उसी स्कूल का। किसी किस्म का कोविड में भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इसके अलावा बहुत से पेरेंट्स ने जो है वो शिकायतें भी की हैं, दरख्वास्त भी मेरे पास इस वक्त हाथ में मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगी इस प्रोग्राम के बाद के फीसेस कम करने के लिए। इसके अलावा कोर्स में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने जब बात की पेरेंट्स से तो उनका ये कहना था कि वो जो इस्तेमाल शुदा होता है कोर्स उर्दू बाजार से जो कम कीमत में मिल जाता है वो खरीदना चाह रहे थे, लेकिन स्कूल ने ये शर्त सामने रख दी कि नहीं, आप जो है स्कूल का ही कोर्स या स्कूल की स्टेशनरी खरीदेंगे। ठीक है जमजम, आप इस तमाम मामले पर हमारे साथ मौजूद थी और आपने इसको कवर भी किया, लिहाजा बेहतर हमें अपडेट कर सकती थी। आगे बढ़ती मामले पर बात करने के लिए चेयरमैन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध तारिक शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये सारा वाक़या मंजर आम पर आया, यकीनन आपने भी देखा होगा, हमारे चैनल ने ये खबर नशर की, नोटिस भी हो गया, वालिदैन का मौक़िफ़ तो आया, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने बार बार जाके स्कूल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। हमारे रिपोर्टर जो कि फील्ड में, उन्होंने बार बार ये कहा कि टीचर्स को बात करने की कोशिश नहीं, टीचर्स को बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन अगर आपकी बात हुई स्कूल इंतज़ामिया से तो प्लीज़ आप बताएं कि स्कूल इंतज़ामिया के इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, देखें, बात दरअसल ये है कि बहुत सारे पॉइंट आज यहाँ पर कवर हुए हैं, तो मुझे मौका भी मिलेगा कि मैं उसको क्लियर करूँ। देखिए, एक तो स्कूल इंतजामिया से अभी पर्सनली मेरी बात नहीं हो सकी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आज ही इनसे रब्ता करूंगा और इस मैटर को जरूर इंक्वायर करूंगा कि अगर कहाँ पे मामला हैं और किसकी गलती है इसके अंदर, तो ये मामला इंशाल्लाह मैं सॉर्ट आउट करके आप लोगों को भी जरा इन्फॉर्म करूंगा। दूसरी चीज ये है कि जहाँ तक स्टेशनरी बुक्स की बात है कि अमूमी तौर पर, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन पेरेंट की बात नहीं कर रहा, जनरल तौर पे ये देखा जाता है कि माँ बाप को अगर लिस्टें भी दे दी जाती हैं कि ये बुक्स आप खरीद के ले आए, तो सेशन में 1 महीना 2 महीना गुजर जाता है, बुक्स पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सफर कौन करता है? उनका बच्चा ही करता है। टीचर्स बार बार रिमाइंडर देते हैं, तो इसलिए स्कूल्स के अंदर ये तरीकेकार रखा गया है कि आप वहीं से ले लें कन्वीनियंस के लिए, और बच्चों को, ताकि प्रॉपर कोर्स पहले दिन से बच्चों के पास मौजूद हो और बच्चे पहले दिन से प्रॉपर्ली पढ़ना शुरू कर दें। तो ये चीजें इसलिए की जाती हैं। और देखिए, पेपर प्राइस बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है। देखिए, कोई भी स्कूल स्टेशनरी या बुक्स की प्राइस खुद से तयन नहीं करता। बिल्कुल तारिक साहब, मैं सिर्फ यही इसीलिए चाह रही थी क्योंकि देखिए, हमारा काम है हकायक को सामने रखना। हमारी रिपोर्टर वहां पर गई, जिन लोगों से बात हो सकती थी उनकी जितनी कोशिश थी उन्होंने की। आपसे मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रही हूँ कि स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़, ताकि हमें तस्वीर का दोनों रुख सामने आ सके। हम इसलिए यहाँ पर बैठे कि हम आवाम तक हकायक पहुँचा सके, किसी एक को हम जो है सपोर्ट ना करें। इस मामले पर अगर जनरली हम देखें तो स्कूल का मौक़िफ़ होता क्या है? क्यों स्कूल इंतजामिया ये वालिदैन को जोर देती है कि यहीं से स्टेशनरी खरीदनी है, यहीं से यूनिफॉर्म खरीदना है, यहीं से नोट्स लेने हैं? जी बिल्कुल, देखिए, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि ये कहा इसलिए जाता है ताकि ऑन द स्पॉट फौरी तौर पर बच्चों को वो चीजें फराहम की जा सकें, क्योंकि अगर पेरेंट्स पे ये बात छोड़ दी जाती है कि आप ये काम इंतजाम करें या ये खरीद कर लेकर आएं या फलाना स्टेशनरी आप अवेलेबल करें, तो ऑब्वियसली पेरेंट भी बिजी होते हैं अपने रोजगार के अंदर,
तो वो टाइमली वो चीजें नहीं कर पाते। तो स्कूल इसलिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वन विंडो ऑपरेशन है, आप यहाँ पर आए, यहीं से लें, यहीं बच्चों को दे दें, ताकि बच्चों का सिलसिला जो है तालीम का वो डिसकंटिन्यू ना हो, ना डिस्टर्ब हो। ये चीजें उस वक्त की जाती हैं। अच्छा तारिक साहब, एक जरा चीज मुझे समझाइएगा कि जैसे वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पाते चीजें, जिनके 5 बच्चे हैं, फर्ज करें वो 5 एक ही स्कूल से पढ़े, और अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि हम सेकंड हैंड चीज खरीद ले या बड़े भाई की किताबें छोटे भाइयों को दे दें, क्योंकि हमने तो ऐसे ही पढ़ा है कि मेरी जो बड़ी बहन की किताबें थी मैंने वही पढ़ी हैं, अब का जरा दौर चेंज हो गया है, तो अब स्कूल इस तरह से क्यों चीजें फैसिलिटेट नहीं कर सकते? क्योंकि स्कूल की जो किताबें हैं और जो हमें उर्दू बाजार से किताबें मिल जाती हैं या कहीं से भी बाहर से हम किताब खरीदते हैं, कीमतों का फर्क बहुत ज्यादा होता है। ये बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, जो सेकंड हैंड बुक्स हैं ऑब्वियसली वो सस्ती ही होंगी, और अगर अच्छी कंडीशन में है तो स्कूल अलाउ भी करेगा और करना भी चाहिए। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल चीज होती है कि देखिए, कुछ होती है बुक्स और कुछ होती है वर्क बुक्स। तो वर्क बुक सेकंड हैंड यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर उसी वर्क बुक को मिटाकर दोबारा यूज किया जाए तो पेपर फट जाता है। तो इसलिए स्कूल इंतजामिया ये कहता है कि वर्क बुक्स आप पूरी नई खरीदें। बुक्स हाँ बेशक अपने सिबलिंग्स की आप यूज कर सकते हैं, किसी रिश्तेदार की, जानने वालों की बुक्स को दोबारा यूटिलाइज करना चाहें, प्रॉपर कवर करके आप यूज कर लें, इसमें कोई कवाद नहीं है और कोई इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि आप, या स्कूल को चाहिए भी नहीं कि इसमें आप वो रिस्ट्रिक्शन लगाएं। लेकिन हाँ, वर्क बुक्स जहाँ होती हैं वहां पर हमें कहना पड़ता है ताकि वो बच्चा फ्रेशली यूज करे, उसमें कोई लिखा हुआ ना हो। लेकिन तारिक साहब, ये आप चीज बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि एक कॉपी जो कि स्कूल में हमें 13 रुपए की और बाहर हमें 10 रुपए की मिल रही है, तो उसमें तो प्राइस का डिफरेंस आ गया ना। और एक वालिद ने अगर वो 10 किताबें या कॉपियां खरीदनी है तो नुकसान तो बाप का हो रहा है। तो इस चीज पे स्कूल इंतजामिया, क्योंकि मैं सिर्फ किसी एक स्कूल की बात नहीं करी, स्कूल इंतजामिया इस चीज पे वालिदैन को इतना तो रिलीफ दे सकता है कि अगर आपको बाहर ये चीज मिल रही है तो आप खरीदे, कोई लाजिम नहीं है कि आपने हमारी स्कूल से खरीदना है। बिल्कुल, देखिए बुक्स की बात तो हो गई, अब कॉपीज की जो आप बात कर रही हो ये है कि देखिए, एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए और एक स्कूल को अपनी कॉपी रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि ये फलाना कॉपी जो है ना स्कूल की है। तो अब मसला ये आता है कि अगर बाजार में जो कॉपीज मिल रही होती हैं, एक तो नंबर 1 उसकी पेपर क्वालिटी सही नहीं होती। स्कूल कोई भी अगर कॉपी प्रिंट करवा रहा होता है फॉर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स, तो वो पेपर क्वालिटी को सबसे ज्यादा मद्देनजर रखता है, क्योंकि अगर पेन से बच्चा लिख रहा है तो उसके दूसरे साइड पे उसका इमेज नहीं आना चाहिए, वरना वो बच्चे की राइटिंग में मसला आता है और उसको पढ़ने में मुश्किल होती है। तो जब पेपर क्वालिटी इंक्रीज की जाती है, इवन साइजेस का डिफरेंस जब आता है तो पैसों में फर्क आ जाता है। एक कॉपी अगर के साइज बड़ा है और वो मार्केट में वही कॉपी छोटे साइज की मिल रही है तो उसमें रेट का फर्क आ जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि अगर हम थोड़ी बड़े साइज की कॉपी लेते हैं तो वो पूरे सेशन बच्चे की कॉपी चलती है, वरना अगर हम छोटे साइज की कॉपीज रखें तो पेरेंट को बार बार वो खरीदनी पड़ेगी। सेकेंडली, स्कूल बल्क क्वांटिटी में इतना प्रिंट नहीं करता है जितना बल्क क्वांटिटी में बाहर प्रिंटिंग होती है, तो वो ऑब्वियसली सस्ते रेट में बन जाती होगी। लेकिन जब एक स्कूल एक सर्टेन क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रिंट करवाता है तो उसकी कॉस्ट में थोड़ा बहुत फर्क आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्वालिटी में स्कूल कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत फर्क आता है। और इसका फर्क भी कोई स्कूल नहीं लेकर आ रहा, पेपर के रेट्स हर 15 दिन के बाद चेंज हो जाते हैं। तो आप ये देखें ना, इसमें भी एजुकेशन को अगर सब्सिडी दी जाए तो ये भी चीजें ऑब्वियसली ट्रांसफर पेरेंट की तरफ ही होंगी, इसमें कोई स्कूल को या किसी और को फायदा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन चीजों में कम से कम, जब ये सीजन आता है, क्योंकि जब नया सेशन स्टार्ट हो रहा होता है, जब ही पेपर की अगर कॉस्ट कम कर दी जाए या सब्सिडाइज कर दी जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल रखा जाए, तो ये सारी मामला जो एक्सपेंसिव हो जाते हैं एकदम से, वो नहीं होंगे। अच्छा तारिक साहब, अगर मैं इस स्कूल में जो मामला हुआ है इससे मुतालिक अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर क्या रिलीफ हम देखेंगे? क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है और जैसे हमारे रिपोर्टर भी हमें बताती है कि उनके 3 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, तो कमेटी का अभी तक जो एक्शन है उससे मुतालिक अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बस वो मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ पे कराची में नहीं था तो मेरे पास इतनी अपडेट्स नहीं है, मेरी ट्रैवलिंग थी, लेकिन मैं आज ही इस बात को इंक्वायर करूंगा और अगर सिर्फ इस की वजह से जो है वो बच्चों को अगर निकाला गया है तो जरूरी तौर पर इस पे हम एक्शन लेंगे। लेकिन स्कूल इंतजामिया का मौकफ जानना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम दोनों साइड्स को देखें। क्योंकि पेरेंट का मौकफ तो आपके चैनल के तवज्जुह से मुझे पता चल ही गया है, लेकिन पेरेंट्स से भी इंशाल्लाह मैं पर्सनली रब्ता करूंगा और इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कराएंगे। और तारिक साहब, हम यही चाहते हैं कि स्कूल इंतजामिया का भी अगर हमें मौकफ मिल जाता वो भी हम आपके सामने रखते हैं ताकि चीज़ों को हल करने में ज़रा आसानी हो जाती। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।